नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने और आप लोग का मैथ विषय थोड़ा बहुत कमज़ोर है तो आज के ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। बस इतना ऑब्जेक्टिव आप लोग ज़रूर करिए, जिससे कि ना आपका मैथ मजबूत भी हो जाएगा और जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना एकदम हूबहू और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से चुन चुन कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए स्पेशल में, ताकि आप समझ भी सकते हो अच्छे तरीके से और एग्ज़ाम में हूबहू पूछ भी देगा। तो हम बहुत बढ़िया से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए ना, बहुत बढ़िया से हमने चुन चुन कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन आपका है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आपको ना सेक थीटा का मान बाहर निकालना है। तो अगर सेक थीटा का मान हम बाहर निकालते हैं तो 2 ऊपर जाएगा, √3 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर, देखिए दोस्तों 2/√3 खोजिए किसका मान, 2/√3 सेक कितना का मान होता है। हालांकि दोस्तों 2/√3 सेक 30 का होता है और कौशिक 60 का होता है। तो कौशिक 60 रखेंगे ना तो कौशिक कौशिक नहीं कटेगा, लेकिन अगर हम सेक 30 रखेंगे तो आपको पता है सेक 30 का मान 2/√3 होता है। अब सेक सेक कट जाएगा ना तो थीटा बराबर 30 डिग्री मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ए नंबर वाला। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान। दोस्तों साइन 30 का मान होता है 1/2 और ऊपर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 आंसर मिलेगा, डी नंबर वाला, इसे याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि कोसेक 0 डिग्री का मान, कोसेक 0 डिग्री का मान। दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आप बताइए कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो इसका आपको क्या करना है, उल्टा देखना है, उल्टा देखना है, ठीक है ना। तो हम 0/1 लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका 1/0 हो जाएगा ना, 1/0, ठीक है ना। इसका देखिए 1 मिनट हम आपको बता देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको पता है, देखिए आपको एक चीज़ तो पता है हमेशा, अगर आपको मान नहीं याद होगा ना तो ये तो आपको पता है कि कोसेक 0 का मान निकालना है। तो ये होता है क्या, ये होता है आपका 1/sin 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे साइन 0 का मान 0। अब 1/0 को क्या बोलते हैं, 0 नहीं बोलेंगे, गलती हो जाएगा, 0 मत टिक लगाइएगा, क्योंकि 1/0 कभी भाग नहीं लगता है। ऊपर कौनो संख्या रहेगा, नीचे आपका 0 रहेगा ना तो भाग नहीं लगता है, अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित। बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 5 नंबर कि कॉट 90 डिग्री का मान, कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों ना आपको अगर कॉट 90 का मान नहीं याद होगा ना तो tan 90 का मान याद करिएगा, क्योंकि tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आपको किसका मान निकालना है, कॉट का निकालना है। तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर दोस्तों, कॉट बराबर 1/tan होता है। 1/ क्या होता है आपका tan होता है कि नहीं होता है। तो ये बताइए दोस्तों, इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो इस तरीके से, दूसरा यही तरीका सबसे मस्त है। आपको पता है ना कि tan 90 का मान क्या होता है दोस्तों, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। तो 1/0 tan 90 का मान क्या होगा, 1/0, 1/0 कहो या फिर इनफाइनाइट कहो। तो पता है ना tan का उल्टा कॉट होता है। तो अगर आपको कॉट 0 का मान, कॉट 90 का मान चाहिए तो इसी को उल्टा कर दो, यानी कि 0 ऊपर कर दो, 1 नीचे कर दो, तो 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। देखो अगर आपको याद है ना तो फाइनली आप ऐसे बता सकते हो कि कॉट 90 का मान 0 होगा, लेकिन अगर आपको नहीं याद होगा ना बाय द वे तो मैं निकालने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा इसका आंसर 1 पट्टी के लगाना है, लेकिन ये आपको ज़रूर देखना है कि इसके पीछे में गुणा में कुछ दिया है कि नहीं दिया है। इसके पीछे गुणा में 2 दिया है, तो 2 को बाहर निकाल लेना और ऊपर लिख देना साइन 38 डिग्री और बाटा में लिख देना cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री। दोस्तों एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर 38 को और 52 को जोड़ेंगे 90 मिल जाएगा ना, तो ये पूरा का मान 1 मिल जाएगा। तो 38 52 जोड़िए 90 मिल जाएगा, अगर 90 मिल जाएगा ना तो ये पूरा का
मान 1 हो जाएगा और 2 इधर है, तो 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगर 2 नहीं रहता ना तो डायरेक्ट उसका आंसर 1 ही मिलता। अब 2 की जगह पर 3 रहता तो 3 मिलता, 3 की जगह पर 4 रहता तो 4 मिलता। ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका है 7 नंबर कि 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 + cot स्क्वायर ए। एक और ट्रिक बता रहे हैं, इधर जो कोना में रहता है ना, ऊपर में क्या है, tan स्क्वायर ए है ना, तो इसका आंसर भी tan स्क्वायर ए ही होगा, एकदम पक्का। एक दोस्तों ना एक खास ट्रिक होता है आपके लिए। तो जब भी दोस्तों वैसे अगर ऊपर में रहता cot स्क्वायर, आंसर cot स्क्वायर होता। अगर हम आपसे पूछे कि 1 + cot स्क्वायर ए और बाटा में रहे 1 + tan स्क्वायर ए, तब का आंसर दीजिएगा, तो कह दीजिएगा कि cot स्क्वायर ए होगा। हम जानते हैं और सर हमको ट्रिक बताए भी थे, तो याद रखना। ठीक है। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन आता है 8 नंबर, अगर साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो क्या करना है, साइन साइन काट दो, बी बराबर क्यू हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर तो सही हो जाएगा, हो तो जाएगा आंसर आपका बी नंबर वाला। 9 नंबर क्वेश्चन है 1 - sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फार्मूला होता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फार्मूला भी दोस्तों आपको पता है ना कहाँ से फार्मूला मिला है, ये वाला फार्मूला पता है कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और बराबर में 1 है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हमने ऑप्शन बी को बताया। ठीक है ना। अब इसी की मदद से आप क्वेश्चन में 10 का भी आंसर बताएंगे, कैसे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये बताइए कि साइन थीटा का मान चाहिए, और आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो हमको साइन स्क्वायर थीटा का पहले मान निकालना पड़ेगा, तब जाकर 1 माइनस ये उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो केवल साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे ना तो ई वाला आपका सेम रहेगा लेकिन रूट में हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा सी नंबर वाला है ना, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर में होता है tan स्क्वायर थीटा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, बिल्कुल सही जवाब। ओके चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है ना, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर हम बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स चालू किए हैं और पढ़ा रहे हैं सब लोगों को। सब लोग ना यूट्यूब पर ना पैसा लेकर ऐप में क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में ना पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करिएगा ना, तो हम आपको वहाँ से लिंक वोंक भेज देंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो ना। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर है, यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो एक काम करते हैं, आपके पास 2 थीटा है और बराबर में 60 डिग्री है, ये ना है, तो 2 से 60 नहीं कट जाएगा, 30 बार में बिल्कुल कट जाएगा। तो अब थीटा का मान क्या हो गया, 30 हो गया। तो बताइए tan है और थीटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे, tan ही लिखेंगे, और थीटा का मान हमें 30 मिला है। अब tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, थीटा बराबर 60 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कुछ मत करिए, बस मान रखिए cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 60 डिग्री और प्लस में दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 60 डिग्री। दोस्तों हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अभी दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो ये वाला थीटा सेम है, तो आंसर 1 मिला है। तो इधर भी तो 60 है, इधर भी 60 है, दोनों का दोनों थीटा सेम है, तो इसका भी आंसर मतलब कि 1 मिल सकता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मान रख कर बनाएंगे कहीं आंसर दूसरा मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, आप मान रख कर बना लीजिए। cos 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 ना होगा, हाँ 1/2 होगा, और इसका मान आपका हो जाएगा √3/2। अब आप बना कर देख लीजिए, अगर 1 नहीं मिलेगा ना तो मेरा नाम बदल देना आप लोग, ठीक है ना, 1 ही मिलेगा आपका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सेक 30 का मान, तो यहाँ पर रख दीजिए सेक थीटा की जगह 30 रख दीजिए, और सेक 30 का मान क्या होगा, 2/√3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि थीटा बाई 2 बराबर में 45 तो कॉट थीटा। तो एक काम करिए, थीटा बराबर 2 में 45 में गुणा कर दीजिए तो आपका 90 मिल जाएगा। थीटा का मान क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो अब आराम से कॉट थीटा का जगह पर 90 रख दीजिए और कॉट 90 का मान तो 0 अभी हमने निकाल कर देखा भी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है, यदि ए बराबर 60 डिग्री बी बराबर 30 डिग्री तो साइन ए प्लस बी का मान। तो अब हम क्या करेंगे, साइन लिखेंगे। ए का मान कितना है 60 है तो 60 प्लस बी का मान क्या है 30 है तो 30। अब 60 को 30 को जोड़ेंगे 90 को हो जाएगा तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान हमको पता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में 1 दिया है तो बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि होगा, कौन सत्य है, कॉट थीटा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ना ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ना, इसको आप बनाइएगा ना तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑलरेडी कॉस स्क्वायर में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो केवल आपका कॉस थीटा मिल जाएगा, केवल कॉस थीटा, इसलिए हमारा आंसर होगा बी नंबर वाला। ओके, अब देखिए ना अगला क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो दोस्तों ये बताओ साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, वेल डन। और कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, ये होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब 1/2 जोड़ 1/2 का मिलेगा 1 के मिलेगा, क्यों, क्योंकि हाफ जोड़ हाफ तो फुल हो जाता है, यानी कि आधा जोड़ आधा तो 1 बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 मिलेगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। मैंने बोला ना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर 1 ही मिलेगा, क्योंकि 65 को 30 को जोड़ेंगे 90 मिलेगा तो मान उसका 1 मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ना एकदम खटाखट टिक लगा देना। खटाखट समझते हो ना, हाँ एकदम खटाखट टिक लगाना। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉस 90 माइनस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर tan स्क्वायर थीटा। अब कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। शायद आपको एक फार्मूला हमने लिखवाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और 1 को इधर लाएं तो -1 हो जाएगा, और बराबर में माइनस tan स्क्वायर को बराबर को उधर भेज दे तो प्लस में tan स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 पूछेगा तो tan स्क्वायर आंसर हो जाएगा, और tan स्क्वायर बराबर पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 आंसर हो जाएगा। अब दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से बता दीजिएगा। और न तो ये पूछ देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। आप लोग एकदम आराम से बता दीजिएगा, ईजी है ना। चलिए अगला दोस्तों देखो, मेरा मैथ का वीडियो देखोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। दोस्तों साइन 0 का मान होता है 0 और प्लस में कॉस 0 का मान होता है 1। अब 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ही मिलेगा, तो सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। दोस्तों साइन 30 का मान कॉस 30 का मान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी थीटा सेम है इधर भी थीटा सेम है, और साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब कि इसका आंसर 1 मिलेगा। यकीन नहीं है तो बना कर देखो, अगर ना मिलेगा ना तो मेरा नाम बदल देना। चलो बना देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का हम स्क्वायर करेंगे। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस इसका √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। इसको बटे का जोड़ बनाइए, 1 + 3/4, तो ये मिल जाएगा आपका 4/4, कट जाएगा एक बार में, एक आंसर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने बोला है कि इसका आंसर 1 होगा। इतना ज़्यादा आपको सोल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, बस आप लोग फार्मूला याद करो। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या बोला, 1 + tan स्क्वायर थीटा पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा बता देना, और सेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बता देना। एकदम आसान तो है। अभी तो मैंने आपको फार्मूला बताया, इसी फार्मूले पर जैसे कि अभी देखो बता देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको लिखवाया ना दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो अगर हमको सेक, जैसे कि यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो 1, ये tan स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस में नहीं हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब यही तब पूछा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बता दीजिए सेक स्क्वायर थीटा होगा। इधर है ना आपका कितना नंबर, 1 + tan स्क्वायर पूछा है ना, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो ना अगला क्वेश्चन पूछा है ना
कि रूट टू किसका मान है, तो tan 60 का मान होता है √3, ये नहीं होगा। cos 45 का मान होता है 1/√2, जबकि √2 है, ये भी नहीं होगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऊपर में 1 है तो ऊपर में 1 दे देंगे। नीचे sin 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2। अब √2 जाकर ऊपर वाले 1 में गुणा हो जाएगा, तो √2 1 में गुणा होगा तो √2 और नीचे 1 मिल जाएगा। अब √2 बटे में 1 मतलब कि √2। ऑप्शन नंबर आपका केवल डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों 26 नंबर। आसान क्वेश्चन है। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, तो दोनों जगह पर 9 है, तो क्या करिए एगो 9 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा हमारा sec स्क्वायर थीटा और माइनस में बचेगा आपका tan स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 9 हमने कॉमन ले लिया, तो ये इसका तो मान हमारा 1 मिल जाता है, तो अब क्या हो जाएगा 9 गुणे 1 यानी कि 9 आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। आप किसी से बनवाइएगा ना, मतलब कि बाई द वे बाई चांस, तो वो नहीं बना पाएगा। देखो इसको बनाने से पहले एक फार्मूला पहले समझ लो दोस्तों। हमारा फार्मूला होता है a² + b² का, एक फार्मूला होता है दोस्तों a + b का दी होल स्क्वायर माइनस में 2a × b, एक ये होता है। और एक फार्मूला होता है a - b का दी होल स्क्वायर, अगर माइनस रखेंगे तो इधर प्लस में 2a भी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमको ये सोचना है कि ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करें कि नीचे वाला। अगर हम नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं a - b का, तो यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा है, बीच में प्लस है। अगर बीच में प्लस है तो आप प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करिए, यानी कि ये वाला। तो ए का काम करेगा tan थीटा, बी का काम करेगा आपका cot थीटा, ठीक है ना। और इधर हमारा अभी वही काम करेगा। देखो ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर tan स्क्वायर है, बी के जगह पर क्या है cot स्क्वायर है, तो फार्मूला लगा दो। तो a² + b² है ना, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा tan थीटा प्लस में आपका cot थीटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस में 2a, तो a का मान tan थीटा है और इंटू में b का मान आपका cot थीटा है, तो आप cot थीटा लगा दीजिए। अब इसका तो मान दिया है ना 2, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस वाला नहीं लिया। अगर माइनस वाला लिया होता ना तो गलती हो जाता, नहीं बनता ना। तब 2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 2 गुणे tan थीटा इंटू cot थीटा, ये तो फार्मूला से 1 मिल जाता है। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कम 2, तो भाग दीजिएगा, घटाइएगा, 4 में से 2 गया 2, तो आंसर आपका मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैंने इतना ही क्वेश्चन गेस किया था और हमें लगता है कि मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको बताया ना आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए ना, मैं आपको ऐसे वीडियो बहुत सारे दूंगा आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अभी आज शाम को ना क्रिस कोर्स मैथ का ही होगा, तो आप लोग क्लास ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना।